जैसे कि आपको पता है हमारे पुलिस कांस्टेबल संदीप का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया था। ये हमें पता चला है कि एक रोड रेज का इंसिडेंट है। जो मेन एक्यूज्ड है उसको अभी आज हमने अप्रीहेंड कर लिया है। कल जैसे कि आपको पता है फर्स्ट एक्यूज हमने ऑलरेडी अप्रीहेंड कर लिया था। जो इंसिडेंट है पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल संदीप जो 2018 बैच के हैं और नांगलोई पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे, उनका वो अपने बीट में जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब एक व्हीकल को रोकने की कोशिश की, उस व्हीकल ने सडनली जो है एक्सीलरेट किया और एक्सीलरेट करके अराउंड 10 मीटर्स तक ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि हेड इंजरी हो गई और उससे कांस्टेबल संदीप है उसका एक तरह से डिलिबरेटली मार दिया, जिस वजह से डेथ हो गया। इसके बाद हमने मल्टीपल टीम्स फॉर्म किए, क्योंकि ये जो मैटर है इसको ये मर्डर का मैटर निकला एज पर इंक्वायरी और केस रजिस्टर किया गया। उसके बाद एक एक्यूज ऑलरेडी कल अप्रीहेंड हो गया था, आप सबको मैंने अपडेट कर दिया था। जो दूसरा है, जो मेन एक्यूज इसमें कह सकते हैं, जो कि ड्राइविंग सीट पे था, उसको उसके लिए अलग से टीम बनाया गया। हमने आइडेंटिफाई किया कि उसका नाम है धर्मेंद्र गुलिया एलियस बिंद्रे और ये सन ऑफ लेट ऋषिपाल, रेसिडेंट इसका वीना एनक्लेव में ही है और एज करीब 39 इयर्स का है। तो इसके बारे में हमें पता लगा कि यहाँ से दिल्ली से पहले निकल गया था, तो हमारी टीम जो है इसको तलाशते हुए हिमाचल प्रदेश सिरमौर ज़िले में गई। तो वहाँ पे जो सरगर्मी से तलाश किया गया, वहाँ पे हमारे जो नारकोटिक्स टीम है उसके तरफ से टीम गई थी। इसके बाद हमने और भी मल्टीपल टीम्स बनाए हमारे ATS की तरफ से और स्पेशल स्टाफ एज वेल एज नांगलोई पुलिस स्टेशन। एंड बाद में वहाँ से फर्दर आज पता लग चला कि दिल्ली में वापस लौटने का चांस है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमने स्पेशल नाका लगाए और इसके थ्रू जो है ऑनगोइंग जो रेड्स हम कर रहे थे उसको नियर करनाल बाईपास के पास में मुकरबा चौक के पास हमने फाइनली उसको लोकेट किया और वहीं से एप्रीहेंड किया है। फाइनली इस केस में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। नंबर 1 जो कल अरेस्ट हुआ था रजनीश एलियस सिट्टू, ये 25 साल के हैं, एक ग्रोसरी शॉप चलाते हैं रिसाल गार्डन दिल्ली में। दूसरा धर्मेंद्र गुलिया, ये वीना एनक्लेव में रहते हैं, फ्लिपकार्ट में सुपरवाइज़र का जॉब करता था। तो इसी के साथ में दोनों जो मेन व्हीकल में थे उनको हमने अप्रीहेंड कर लिया है। जो इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, जैसे कि इनिशियली कुछ हमने देखा था कि मीडिया में भी इनपुट आया था कि लिक्वर माफिया से रिलेटेड हो सकता है, तो इसमें पता ये चला है कि कोई लिक्वर माफिया से कोई रिलेटेड नहीं है, रोड रेज का ये इंसिडेंट है। एग्जैक्ट मोटिव अभी पूछा तो सामने है, एग्जैक्ट मोटिव क्या रहा है? हाँ, बेसिकली ये रोड रेज का इंसिडेंट है, जहाँ क्योंकि हाथ दे के रोका था और पुलिस जो है नॉर्मल बीट के दौरान जब पूछताछ करती है पेट्रोलिंग के दौरान, तो उसी में जो है पूछताछ हुई, जस्ट ब्रीफ इंटरेक्शन हुआ था। इसके बाद जब व्हीकल मोटरसाइकिल को आगे लगा रहे थे, उसी में आपने जैसे फुटेज में भी देखा है, अचानक से एक्सीलरेट किया है और वहाँ पे हिट किया है। इस पूरे केस में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी और क्योंकि हमारे अपने पुलिस फैमिली से एक डेथ हुआ है, एंड नॉट जस्ट पुलिस फैमिली, किसी का भी डेथ होता है, इट्स अ सीरियस मैटर। उसको लेकर के आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत सीरियसली काम किया है। आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक एडिशनल DCP दीपक यादव। इन्होंने सारा जो एफर्ट्स है इसको कोऑर्डिनेट किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसके बाद ACP ऑपरेशंस नरेंद्र खत्री, जिन्होंने वेरियस टीम्स को फॉर्मेशन किया और अलग अलग जगह ऑपरेशंस के लिए भेजा। इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रामकिशन, इंस्पेक्टर ATS प्रवीण कुमार, इंस्पेक्टर नारकोटिक्स रितेश एंड SHO नांगलोई राजेश जी, इन सब ने बहुत क्लोजली काम किया है। एंड स्पेशली जो टीम्स फील्ड में हमारे तैनात थे, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम केसेस को सॉल्व कर लें। ऑल्दो सिचुएशन बहुत ही दुखी होता है जिसमें मर्डर हो जाता है, बट जो हमारा फर्दर काम किया है इसके लिए मैं अपनी टीम को एनकरेज करना चाहूँगा कि आगे भी ऐसे काम करते रहें।